अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज मैं उर्दू ग्रामर की क्लास में मुरक्कब नाक़िस की किस्में लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। मुरक्कब नाक़िस की किस्में। सबसे पहले किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। वो मुरक्कब है जो दो कलमों या इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। जैसे अहमद की गाड़ी, सादिया का बेटा। तो अहमद की गाड़ी, सादिया का बेटा। तो इसमें की और का क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं और की और का लगाने से इसमें इन दोनों का ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है। जैसे गाड़ी का ताल्लुक़ किससे है, अहमद से है और बेटे का ताल्लुक़ किससे है, सादिया से है। यहाँ की और का दूसरे इस्म से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं। किसी भी जुमले में का, की, के वगैरह यानी जिसमें दो कलमों या इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर हो उन तमाम को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी। ये वो मुरक्कब है जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनते हैं। मैं सिफ़त और मौसूफ़ की तारीफ़ आपको बता चुकी हूँ। सिफ़त किसको कहते हैं? सिफ़त वो कलिमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई, मिक़दार या तादाद को बयान करे और मौसूफ़ किसको कहेंगे? जिसकी अच्छाई या बुराई या तादाद या मिक़दार बयान की जाए या ज़ाहिर हो तो उसको क्या कहेंगे? मौसूफ़ कहेंगे। जैसे मीठा अनार, रहमदिल बादशाह। तो अनार क्या है? मौसूफ़ है और मीठा होना उसकी क्या है? सिफ़त है। रहमदिल होना क्या है? सिफ़त है किसकी? बादशाह की। मुरक्कब तौसीफ़ी किसको कहते हैं? जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनते हैं। तो ये दोनों सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने हैं। मीठा सिफ़त और अनार क्या है? मौसूफ़ है। मिसाल के तौर पर मेरी कोई बुराई है तो वो क्या होगी? मेरी सिफ़त होगी और किसकी बुराई है यानी मेरी बुराई है तो मैं क्या होंगी? मौसूफ़ होंगी। तीसरी किस्म है मुरक्कब इम्तिज़ाजी। जब दो या दो से ज़्यादा कलमे मिलकर इस्म बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुरक्कब इम्तिज़ाजी। जैसे गुलशन इक़बाल हैदर अली। गुलशन और इक़बाल अलग अलग कलिमे हैं और हैदर अली भी अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों मिले तो ये क्या बन गए? इस्म बन गए। ठीक है, हैदर अली भी इस्म है, एक नाम है, गुलशन इक़बाल भी इस्म है। और मुरक्कब इम्तिज़ाजी उसी को कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कलमे मिलकर इस्म बनाते हैं। हालांकि कलिमे दो हैं लेकिन इस्म एक है। चौथी किस्म है मुरक्कब आददी। ऐसा मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बनता हो। अदद किसको कहते हैं? शुमार करने को कहते हैं, गिनती को कहते हैं, काउंटिंग। और मादूद किसको कहते हैं? जिसको शुमार किया जा रहा हो, जिसको गिना जा रहा हो, उसको क्या कहेंगे? मादूद कहेंगे। जैसे 2 रोटी 4 लड़के। तो इन मिसालों में 2 और 4 क्या हैं? अदद हैं यानी गिनती हैं। 2 और 4 क्या हैं? गिनती हैं। और रोटी और लड़के क्या हैं? मादूद हैं यानी जिनकी गिनती की गई हो, यानी जिनको शुमार किया गया हो, जिनको काउंट किया गया हो, वो क्या हैं? रोटी और लड़के। तो मालूम हुआ अदद गिनती को कहते हैं और जिनको गिना गया हो उनको क्या कहते हैं? मादूद कहते हैं। पांचवी किस्म कौन सी है? मुरक्कब अत्फी। वो मुरक्कब है जो हरफ अत्फ ये और से मिलकर बनता हो। जैसे सुबह शाम, नेक बद। तो इसमें जो वाव है तो वो क्या है? हरफ अत्फ है और जो हरफ अत्फ से मिलकर बना हो उसको क्या कहेंगे? मुरक्कब अत्फी कहेंगे। छठी किस्म है ताबे मौजू। इस मुरक्कब में बाज़ दफ़ा या मानेदार अल्फाज के साथ मुहावरे या काफ़िये के लिहाज से आगे कोई भी लफ्ज़ बढ़ा दिया जाता है। ताबे मौजू इस मुरक्कब में बाज़ दफ़ा क्या होता है? मानेदार अल्फाज के साथ मुहावरे या काफ़िये के लिहाज से आगे कोई भी लफ्ज़ बढ़ा दिया जाता है। देखिए जब आप मिसाल देखेंगे तो इसकी तारीफ़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे चाल ढाल। तो ये क्या है? ताबे मौजू यानी मौजू के ताबे है। चाल ढाल तो क्या हो गया? चाल के आगे आगे कोई लफ्ज़ बढ़ा दिया गया ढाल। इसी तरीके से रोना धोना। तो रोना तो था लेकिन इसके आगे जो लफ्ज़ बढ़ाया है वो है धोना यानी रोना धोना। इसी तरीके से देख लीजिए होता है जैसे होता है खाना पीना, चलना फिरना, ये सब क्या है? ताबे मौजू है। आई होप आज की इस क्लास में मुरक्कब नाक़िस की किस्में आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगी एक और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।